नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है जायदाद पर हक। सीमा, ये बाबूजी के मकान के पेपर से रख लो। स्नेहा ने सभी रिश्तेदारों के सामने अपनी ननद को ससुर के मकान के पेपर दिए तो वो तुरंत उठकर आई और भाभी के हाथ से पेपर ऐसे झपट लिए मानो कब से इसका वो इंतजार कर रही थी। झूठे मुंह को भी नहीं बोला कि मुझे मकान के पेपर्स नहीं, आपका साथ चाहिए। स्नेहा की ननद सीमा बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। उसकी हर समय यही विनती रहती थी कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने भाई यानी कि माँ बाप से ऐंठ ले। स्नेहा के पति ने बचपन से ही अपने घर की सारी जिम्मेदारी वही निभाई थी। सीमा को वैसे भी उसके पति बहुत कुछ देते रहते थे, फिर भी उसके मांगने की आदत नहीं जाती थी। कभी ससुराल वालों के बहाने तो कभी किसी बहाने से उसकी फरमाइशें जारी रहती थी। एक तो बहन छोटी थी और अब स्नेहा के पति के पास भी भगवान का दया से पैसे की कोई कमी नहीं थी, सो वो बहन की हर छोटी मोटी डिमांडें पूरी करते थे। नतीजा ये हुआ कि सीमा तो सर पे ही चढ़ गई। सीमा के पति का अचानक देहांत हो गया। कहने को तो उसका पूरा घर यानी कि परिवार उजड़ गया था, फिर भी हर काम के लिए वो भाई को ही कहती थी। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो रो रो कर यही कहती, मैं विधवा हूँ, मैं बेसहारा हूँ, यानी कि भावनात्मक रूप से सबको टॉर्चर करती थी। वैसे तो स्नेहा भी उसके दुख से दुखी थी और उसकी हर संभव मदद करने में पति का साथ देती थी, पर हर बात के लिए वो उसके पति पे निर्भर करने लगी तो उसे कहीं न कहीं अखरने लगा। आखिर उसके भी बच्चे बड़े हो गए थे। दोनों बेटे अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। ससुर भी उसके साथ रहते थे। उसकी भी दवा दारू चलती रहती थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि सीमा के पति उसके लिए इतना पैसा तो छोड़ ही गए थे कि उसे दूसरे के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। पति के जाने से पहले वो अपने मकान में शिफ्ट हो गई थी, यानी कि ससुराल वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, बस अपना खाना और अपना पकाना। सीमा तो बीए करने के बाद पढ़ना भी नहीं चाहती थी। ये तो स्नेहा के पति ने उसे जबरदस्ती एमए और बीएड करवाया। उसी पढ़ाई के आधार पे अब वो उसे नौकरी भी मिल गई थी। उसके लिए तो स्नेहा के पति ने भी भाग दौड़ की थी, फिर भी सीमा का मुंह हर समय खुला ही रहता था। वैसे किसी इंसान की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, पर पैसा पास में हो तो जीवन थोड़ा सरल हो जाता है। लेकिन सीमा तो बस अपने विधवा होने की दुहाई देकर जब तब स्नेहा के पति से पैसे मांगती रहती थी और अपने पैसे जमा करती थी। एक बार कुछ ऐसी स्थिति बनी कि स्नेहा के दोनों बच्चे की परीक्षाएं थी और पति का ऑपरेशन होना था, तो स्नेहा ने पहली बार सीमा को बोला कि वो कुछ दिन के लिए ससुर जी को अपने पास रख ले। जब पति का ऑपरेशन हो जाएगा और बच्चे की परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगे तो वो बाबूजी को वापिस अपने घर ले आएगी, तो अपनी नजर से बोली। वैसे तो भाभी की परेशानी देखकर उसे स्वयं भी ऐसी बातें कहनी चाहिए थी, पर ऐसा कहना वो दूर, उल्टा स्नेहा की मदद मांगने पे उसे अपनी ही मजबूरियां गिनवा दी। मैं बाबूजी के कैसे रख सकती हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मुझे नौकरी से भी जाना पड़ता है, फिर मेरे ससुराल वालों क्या कहेंगे, पिता को अपने घर पे रखा है। सीमा का जवाब सुनकर स्नेहा के पति भी दुखी हुए थे। स्नेहा ने अकेले ही पति का ऑपरेशन करवाया और घर भर बच्चों को संभाला। वैसे स्नेहा के बेटे समझदार थे, हर काम में स्नेहा की अपनी मम्मी की मदद करते थे, पर इस बार फाइनल परीक्षाएं होने की वजह से वो स्नेहा की ज्यादा मदद नहीं कर पाए अपने बेटे। सीमा भाई को देखकर ने एक बार भी नहीं आई, बस फोन से ही हालचाल पूछ लिया और अपने भाई से मिलने नहीं आई। स्नेहा खुश थी कि सब ठीक हो गया, पर कहते हैं ना, तेरे मन कुछ और
और दादा के मन में कुछ और। ऑपरेशन के 15 दिन बाद स्नेहा के पति को दिल का दौरा आया और उसकी मृत्यु हो गई। स्नेहा पे तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। पति उसे अधर में छोड़कर चले गए। इधर सीमा का अपना अलग ही राग चल रहा था। सबके सामने दहाड़े मार मार कर रो रही थी, मेरा भाई चला गया, अब मेरी बिटिया की शादी कौन करेगा। उसे ऐसे समय में भी अपनी ही परी थी। भाभी के दुख से कोई लेना देना उसे नहीं था। स्नेहा के ससुर की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। एक तो वो पहले से ही बिस्तर भेद थे, दूसरा जवान बेटे की मौत से उन्हें दूर कर रख दिया। सीमा को लगा कि इससे पहले कि बाबूजी को कुछ हो जाए, उसका पुराना मकान अपने नाम करवा ले, क्योंकि स्नेहा के पति ने तो अपना मकान बना लिया था। पुराना मकान ऐसे ही खाली पड़ा था। स्नेहा के पति ने सोचा था कि उसे बेचकर जो पैसे मिलेगा वो सीमा के बच्चे की शादी में खर्च कर देंगे। ऐसे उसे मकान के हिस्से का पैसा अभी दे देंगे तो बच्चे की शादी में अलग से पैसे मांगेंगे। स्नेहा के पति अपनी बहन के नियत को अच्छे से समझते थे, इसीलिए वो पहले से ही सोच रखे थे। सभी रिश्तेदार चले गए तो सीमा अपने पिता के कमरे में गई और बोली, बाबूजी, आपने अपने उस पुराने मकान के बारे में क्या सोचा है? अपने पिता से पूछी। बेटा, उस पे तो तेरी भाभी और उसके बच्चे का हक है। तेरे भाई भाभी ने मेरी बहुत सेवा की है। वैसे भी तेरे भाई ने तुझे इतना कुछ दिया है। तेरी पढ़ाई, तेरी शादी, सबका खर्चा उस बेचारे ने ही किया है। अपने सारे काम भी उसने किया है। मैंने तो उस बेचारे के पाप होकर भी कभी कुछ नहीं दिया। मेरे पास जायदाद के नाम पे बस एक वही पुराना मकान है। मैं बेटे के उसके जीते जी नहीं दे सका, पर उसके बाद अब एक मकान अपनी बहू के नाम कर दूंगा। ऐसे कैसे आप सारा मकान भाभी के नाम कर दोगे? पिता की जायदाद में बेटी का भी हिस्सा होता है। आपने मुझे मेरे हिस्सा देना होगा। सीमा गुस्से से अपने पिता से बोलती है। तभी स्नेहा वहां पे आ गई। उसने दोनों की बातें सुन ली थी, पर वो चुप रही। भाभी को देख सीमा चुपचाप वहां से खिसक ली। अपनी भाभी को देखी तब। चौथे की रस्म के बाद सीमा अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद स्नेहा एक दिन बैंक गई और लॉकर से पुराने मकान के पेपर्स वापस घर ले आई। बाबूजी, आपसे एक बात कहनी थी। स्नेहा ससुर जी से बोले। हाँ बेटा, बोलो, क्या कहना है? स्नेहा के ससुर बोले, ये आपके पुराने मकान के पेपर्स है। आप मकान सीमा के नाम कर दे। स्नेहा अपने पापा से बोली, बहू पागल हो गई हो क्या? सीमा का इस मकान पे कोई हक नहीं है। इस पर केवल तुम्हारा हक है। बाबूजी खांसते हुए अपनी बहू स्नेहा से बोलते हैं, मैं आपकी भावनाएं समझती हूँ, पर सीमा भी तो आपकी बेटी है। आपके आशीर्वाद से आपके बेटे ने मकान बना लिया था। आपके दोनों पोते भी अपने पिता की तरह लायक है। वो भी अपने आशीर्वाद से पढ़ लिख कर सब कुछ बना लेंगे। सीमा की तो 2 बेटियां हैं, उनकी शादी में कितना खर्चा होगा? रहने के लिए एक मकान है ना अपने पास, एक और क्या करना? स्नेहा बहुत देर तक प्यार से ससुर जी को समझाती रही और अंत उसने उन्हें राजी कर लिया। कुछ जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उसने ससुर जी से मकान सीमा के नाम ट्रांसफर करवा लिया, अपनी ननद के नाम। स्नेहा मन में यह निश्चय कर लिया कि वो अपनी लालची ननद को मकान के पेपर्स रिश्तेदारों के सामने ही सौंपेगी, क्योंकि उसका क्या भरोसा, कल को सबसे ये कहती फिरे कि भाभी ने मेरे पिता की जायदाद में मुझे कोई हिस्सा नहीं दिया, सब कुछ अपने नाम करवा लिया। आज पति की तिराही के दिन सभी रिश्तेदारों के सामने सीमा को मकान के पेपर सौंप कर स्नेहा अपने को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। बस
रह रह कर उसके मन में यही सवाल उठ रहा था कि बिटिया माता पिता की जायदाद पर अपना हक जताती है तो फिर उसकी सेवा करने से क्यों इनकार करती है। उसके मन में यही सवाल दौड़ रहा था। आज वो अपने एक मकान अपने ननद के नाम कर दिया था। ये कहानी आपको कैसे है कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।